हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज ऐसे ही मैंने कभी कहानी सुनी थी, लेकिन हकीकत ये है कि वो कहानी नहीं है, वो हम सबके ज़िंदगियों की कहानी है। और ऐसे ही याद आ रहा था तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं रखूं कि 4 दोस्त थे, एक वकील, एक व्यापारी, एक पंडित जी और एक डॉक्टर। चारों पक्के दोस्त थे। तो चारों नौका विहार के लिए निकले। नौका विहार के लिए निकले मतलब नाव में बैठ के चारों निकले नदी में, और साथ में वो नाव चलाने वाला मल्लाह बोलते हैं जिसको, वो भी था। नाव चल रही है, मल्लाह सबकी बातें सुन रहा है लेकिन चुपचाप है, क्योंकि मल्लाह सुन रहा था और अपनी नाव चला रहा था। और चारों अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं इतना धन कमाता हूँ। व्यापारी बोल रहा था, पंडित जी बोल रहे थे मुझे इतना वेद का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे आगे बड़े बड़े नहीं टिकते हैं। वकील साहब बोल रहे थे कि मैं कैसा भी केस हो मैं सॉल्व कर देता हूँ, और मेरे सामने बड़े बड़े वकील भी फेल हो जाते हैं, जज को मेरी बात माननी ही पड़ती है। और जो डॉक्टर साहब थे वो बोले भगवान का दूसरा नाम ही डॉक्टर है, आज तक मैं किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ और मेरी बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि है। मैं सबकी दवाइयाँ ऐसे करता हूँ कि लोग मुझे भगवान जैसे पूछते हैं। मल्लाह सबकी बातें सुन रहा था और मल्लाह मुस्करा रहा था। तो चारों चिढ़ गए, उस मल्लाह से चिढ़ गए कि ये चुपचाप नाव चला रहा है लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, जबकि अनपढ़ है, गंवार है। तो पंडित जी ने कहा आपको कुछ आता है मंत्र वंत्र? मल्लाह ने कहा नहीं। अब व्यापारी ने पूछा कितना कमा लेता है? तो उसने कहा कि बस साहब पेट भर जाता है। मतलब फिर तो किस काम का जो इतना ही कमाता है? वकील साहब बोले कल को तेरे ऊपर कोई केस हो गया तो तू क्या करेगा? कमाता भी तो नहीं है और इतना सारा फीस। और मल्लाह बोला नहीं, मेरा भगवान है ना, ऐसा होने ही नहीं देगा। डॉक्टर बोले कल को कोई तुझे बीमारी हो गई तो तू क्या करेगा? मल्लाह बोला बीमारी क्यों होगी? मैं जब ये सब सोचता ही नहीं तो मुझे होगा क्यों? जब मैंने अपने हिस्से में ये सोचा है कि मुझे तो नाव चलानी है, बच्चों के पेट पालना और ऐसे से आराम करके अपनी ज़िंदगी निकालनी है, जब ये सब सोचूंगा तब तो होगा। तो चारों जोर जोर से हंसने लगे। बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है। मल्लाह भी हंसने लगा। नाव बीच मझधार में पहुंची और बहुत तेज तूफान आ गया। तब मल्लाह ने कहा कि इसमें तैरने किसको आता है? चारों रोने लगे, चारों रोने लगे। बोले है मुझे तैरने नहीं आता, आज तो मैं डूब के मर जाऊंगा। तो बोले क्यों डॉक्टर साहब, अपनी दिखाइए ना इसमें डॉक्टरी। मल्लाह को भी मजाक सूझा, वो चिढ़ गया। बोलता यहाँ जान को पड़ी है और आप बोल रहे हो कि डॉक्टरी यहाँ किस काम की? वकील से भी बोला, वकील साहब बोलो, आप तो बड़े बड़े जजों को जित हरा देते हो, उनसे अपने हिसाब से फैसले लेते हो। बोला मेरी जान को पड़ी है बाप, तू चुप रहे। व्यापारी को बोला लगा दो जितने पैसे लगाना है, तूफान रोक दो। व्यापारी भी सन्न, बोलता नहीं भगवान मुझे माफ़ करे, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। यानी पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप अपने मंत्र का जाप करो, तूफान रुक जाए। तो बोलते अंत्र मंत्र किसी काम का नहीं भैया इस तूफान के आगे। आज तो हम चारों गए,
तो बोलते तुम चारों को तैरना नहीं आता? तो बोलते नहीं। तो बोलते फिर सारी विद्या फेल, क्योंकि यहाँ अगर तैरना नहीं आता तो वहाँ तो सब ज्ञान विज्ञान ही रह जाएगा। और तुम चारों निकल लिए। अब वो चारों रो रहे, प्रार्थना कर रहे। मल्लाह ने तेजी से नाव को विपरीत दिशा में चलाना शुरू किया। नाविक को पता होता है कि हमें कैसे बचना है, और वो सकुशल तूफान आने तक अपनी नाव को किनारे ले आया। चारों उतरे और चारों ने नाविक के पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ दिए कि आज तुम न होते तो मेरी जान न बचती। तो नाविक ने बड़ी सुंदर सी एक बात कही, बोली साहब हमारे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं, मैं घुमाता हूँ, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। ये घटना भी आज पहली बार हुई है, क्योंकि तुम चारों को अपने ऊपर अहम था, लेकिन भगवान पल भर में कुछ भी कर सकता है। तुम चारों भूल गए थे। अरे किताबें पढ़ के, दुनियावी ज्ञान हासिल करके तुम कुछ भी कर सकते हो नहीं। जब भगवान की कृपा होगी ना, तो हमारे जैसा तुच्छ नाविक तुम चारों की जान बचा सकता है। ऐसा आज भगवान ने आपके सामने रखा, ऐसी घटना रखी कि तुम चारों का घमंड टूट जाए, तुम लोग सहज जीवन जियो। तुमने घमंड का बोझ जो सर पे रखा है ना, जान बचाओ, मुकदमे लड़ो, मंत्रोच्चारण करो, धन कमाओ, लेकिन भगवान से ऊपर मत जाओ, क्योंकि ये भगवान है ना, अच्छे अच्छों को औकात में ला देता है, किसी को जल्दी लाता है। आप भाग्यशाली थे कि आपको बड़ी जल्दी समझा दिया, और कुछ लोगों को तो पछताने का मौका भी नहीं देता, सुधरने का भी मौका नहीं देता, क्योंकि जब जब वो छोटी मोटी घटनाओं से हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उस घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर हमारा जो अहम है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लास्ट में ऐसे मुकाम पे लाके हमारी समझ में बातें आती हैं जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। उस नाविक ने कहा आप चारों जाओ, अपने अपने काम करो, लेकिन याद रखो एक है जिसके कंट्रोल में हम सब हैं। वो जब चाहे जिसको नचा सकता है, जिसको उठा सकता है, जिसको गिरा सकता है, या जिसको चमका सकता है। वो चारों ने उस नाविक को अपना गुरु मान लिया। आज हम गृहस्थ में हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हम जज हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हैं भाई। इतनी ऊंची लेवल की मैं बात कर रही हूँ। और देखो, जिसने ईश्वर का पल्ला पकड़ा है, जनहित के लिए कार्य कर रहा है, परिवार हित के लिए कार्य कर रहा है, इंसानियत के लिए कार्य कर रहा है, वो कभी नहीं हारेगा। और जिसको स्वार्थ, लालच, पद का घमंड, पैसे का घमंड, अपनी समझदारी बुद्धिमानी का घमंड, उसको भगवान जी बराबर लेवल पे लाते हैं। और अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है कि कहते हैं कुछ सूप होता है ना, वैसा घूम रहा है। जो छिछले लोग हैं वो निकलेंगे काकरोचों की तरह, और जो रियल हीरे मोती जैसे लोग हैं वो इस दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं और करेंगे। तो आओ साथियों, आप तो मेरे बहुत प्यारे हो। मैं आपसे जब अपना अनुभव बांट लेती हूँ ना, तो खुश हो जाती हूँ, सच्ची खुश हो जाती हूँ। और आप लोग कंजूसी करते हो, मुझे ना मेरी कमियाँ बताते हो, ना तारीफ़ करते हो। मैं अकेले ही बोल लेती हूँ। यार कुछ बोला करो सारे लोग, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मजाक भी मेरा कुछ लोग उड़ाते हैं कि तू क्या वीडियो बनाती है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना। तो सब लोग मुझे प्यार दो, सबको मेरा लव यू, बाय बाय। कुछ गलती हो तो माफ़